नमस्कार दोस्तों, सो वेलकम यू ऑल इन दिस हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग सीरीज। इसमें आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो पूछा गया था 2025 में, 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1 में, और ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ए। सो लाइक आई सेड कि हम अब जो है वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, कुछ दिन हम हिस्ट्री ऑप्शनल में हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड या हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड पहले सारे क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे, उनके आंसर्स को देखेंगे। सो उसी सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट जो है वो आज क्वेश्चन है। सो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज that Harappan art contributes to our understanding of their aesthetic sensibilities in addition to spiritual and ritualistic life। क्या करना है हमें? कमेंट करना है। सो 15 मार्कर क्वेश्चन है, 3 शीट्स आपको भरनी है। दैट मींस वही सेम फंडा मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा और जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखने लगेंगे, आपको ये 15 मार्कर क्वेश्चन 10 साढ़े 10 मिनट में जो है वो इसका आंसर लिखना है। दैट मीन्स विद इन 1 मिनट, 1.5 मिनट, इनफैक्ट 2 मिनट रख लीजिए, चलो, आपको सवाल को पढ़ना है, सवाल को समझना है, आपको देखना है कि एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है। देन आपको जो आंसर लिखना है उसको कंस्ट्रक्ट करना है मेंटली आपको आंसर को कंस्ट्रक्ट करना है। इंट्रोडक्शन क्या लिखने जाऊंगा मैं, उसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं, एंड देन कंक्लूजन क्या रहेगा मेरा। ये मेंटली आप पूरे आंसर को कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग। आप लिखते दौरान आप ऐसे बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि पहले मैं लिख लूं इंट्रोडक्शन, फिर मैं पॉइंट्स सोचूं, फिर पॉइंट्स लिखूं एक एक करके, फिर मैं कंक्लूजन को सोचूं और फिर मैं कंक्लूजन लिखूं। नहीं, हमें इस तरह प्रिपेयर करना ही नहीं आंसर राइटिंग को। हमें आंसर राइटिंग प्रिपेयर ही इस तरह करनी है कि भैया पेन उठाने से पहले पूरी तरह मेंटली जो है वो आंसर को कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, किस डायरेक्शन में जो है वो क्वेश्चन को ले जाना है, क्या डायरेक्टिव सवाल में यूज किया गया है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू फॉर्मुलेट योर स्ट्रक्चर, योर आंसर। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो देखिए ये क्या क्या सवाल है, 2024 में हिस्ट्री ऑप्शन में पूछा गया, पेपर 1 में सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट था ये। क्वेश्चन है, हड़प्पन आर्ट कंट्रीब्यूट्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज इन एडिशन टू स्पिरिचुअल एंड रिचुअलिस्टिक लाइफ। हमें क्या करना है? कमेंट। सो डायरेक्टिव है कमेंट। कमेंट का क्या मतलब होता है? सिंपल मतलब है कमेंट का कि आपको एक सॉलिड स्टैंड लेना है और उसके लिए एक आर्गुमेंट जो है वो सपोर्टिव आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। जैसा आपने देखा है ना, आप अपने दोस्तों के किसी भी पोस्ट पर या किसी भी व्यक्ति को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं ना, तो आप क्या सोचते हैं उनकी पोस्ट के बारे में, वो आप कमेंट करते हैं। यानी कि आपका क्या ओपिनियन है वो आप लिखते हैं, राइट? या उसके अकॉर्डिंग, आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग आप रिएक्शन जो है वो आप कमेंट में डालते हैं। सो वही सेम चीज यहां पर है। स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है आपको लिखना है जस्ट। लेकिन पहले आपको स्टेटमेंट को एस्टेब्लिश भी करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो कहां से आ रही है। तो लाइक इन द प्रीवियस सेशन, प्रीवियस जो क्वेश्चन है मैंने इसमें बताया था आपको कि एक यूरोसेंट्रिक व्यू है, राइट, अबाउट दी हड़प्पन आर्ट एंड कल्चर, और उस यूरोसेंट्रिक व्यू का खंडन करना है हमें। पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था और इस क्वेश्चन में भी हम वही सेम कहानी दोहराएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायरेक्टिव्स जो है वो क्या क्या यूज किए गए हैं इस क्वेश्चन में, डायरेक्टिव्स एज वेल एज कीवर्ड्स क्या क्या यूज किए गए इस क्वेश्चन में, और कैसे एड्रेस करना है हमें इस सवाल को। कीवर्ड यूज किया गया कमेंट। दैट मींस हमें अपने ओपिनियंस जो है वो इस सवाल में रखने हैं, अपना स्टैंड इस सवाल में रखना है, ठीक है। नाउ कीवर्ड क्या क्या है, किसकी बात चल रही है? तो हड़प्पन आर्ट की बात चल रही है। तो जैसे ही हड़प्पन आर्ट की बात चल रही है तो आपको मानकर चलना है कि मैच्योर हड़प्पन फेज की बात चल रही है यहां पर, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाई किया गया है प्री हड़प्पा या लेट हड़प्पा, आपको यह बात अज्यूम करके चलना है कि जब भी अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात चल रही है तो मैच्योर हड़प्पन फेज की बात चल रही है, राइट। नाउ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु डोंट हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि प्री हड़प्पा क्या है, मैच्योर हड़प्पन फेज क्या है, एंड अर्ली हड़प्पा क्या है और पोस्ट हड़प्पा क्या है, इस तरह अगर आपके दिमाग में नहीं है पूरी क्रोनोलॉजी बनी हुई, तो मेक श्योर कि आप मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल बैच को जरूर ज्वाइन करें, उसमें मैं क्लैरिटी से सारी कहानी समझाता हूं। तो हड़प्पन आर्ट कंट्रीब्यूट्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर, कीवर्ड्स क्या क्या है? एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज है कीवर्ड यहां पर, एंड इन एडिशन टू स्पिरिचुअल एंड रिचुअलिस्टिक लाइफ। दैट मींस आपको 2 पार्ट में ये आंसर लिखना पड़ेगा। आपको एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज एस्टेब्लिश करनी है हड़प्पन आर्ट में, कहां कहां देखने को मिलती है, और हड़प्पन आर्ट से ही हमें स्पिरिचुअल एंड उनकी रिचुअलिस्टिक लाइफ के बारे में कहां कहां से जानकारी मिलती है, ये हमें पॉइंट्स के माध्यम से बताना है। लेकिन ये डिबेट शुरू कहां से हुई? सवाल ये है ना कि भैया हड़प्पन आर्ट के ऊपर ये सवाल उठता कहां से है कि हड़प्पन आर्ट में एस्थेटिक सेंस नहीं थी। तो आपको सबसे पहले ये एड्रेस करना है कि ये हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स के ऊपर सवाल कौन उठा रहा है। तो उठा रहे हैं कौन? जो अर्लियर जो यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं और जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया है। जैसे हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस भी किया था कि उन्होंने बहुत ज्यादा यूरोसेंट्रिक व्यू से हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखा। उन्होंने कंपेयर किया हड़प्पन सिविलाइजेशन को उसकी कंटेम्पररी इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से, और वहां पर जो कलोसल मॉन्यूमेंट्स मौजूद थे जो रॉयल पैटर्नेज के द्वारा बनाए गए थे, उसके साथ उन्होंने कंपेयर किया हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स को, और कहा कि देखिए हड़प्पन की जो भी आर्किटेक्चर जो है हड़प्पन, या जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें हड़प्पा से मिलते हैं, वो तो बहुत ज्यादा यूटिलिटेरियन है। दे लैक एन एस्थेटिक सेंस, और उसी पर ही उस लैक ऑफ एस्थेटिक सेंस वाला जो यूरोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू है, 2024 और 2025 में 2 बार जो है वो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, राइट। तो हमें अपने आंसर में शुरुआत वहीं से करनी है, एड्रेस करना है इसी चीज को। सो आइए देखते हैं कि इस आंसर की शुरुआत जो है वो कैसे की गई।
इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हमने? तो इंट्रोडक्शन में हमने शुरुआत यहीं से करी है कि अर्ली यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट एंड कॉलोनियल हिस्टोरियंस ड्रू कंपैरिजंस बिटवीन मॉन्यूमेंटल आर्ट ऑफ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया एंड हड़प्पन आर्ट एंड कंक्लूडेड दैट हड़प्पन पीपल लैक्ड रिफाइंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज। तो हमने सबसे पहले थीसिस रख दी कि भैया कॉलोनियल हिस्टोरियन की थीसिस क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, राइट। फिर हमें वहां से पूरा रिफ्यूट करते हुए चलना है, पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना है उनके अजम्पशन को, उनके असर्शन को। तो उसे हम उस असर्शन को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं, हम वो भी यहां पर मेंशन कर देते हैं थोड़ा सा। तो एग्जामिनर जैसे ही ये 2 पॉइंट्स आपके पढ़ेगा, तुरंत उनको क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी, बच्चे को हिस्टोग्राफिकल समझ है, बच्चे ने हिस्ट्री को इस सेंस में पढ़ा है कि दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि भैया डिफरेंट हिस्टोग्राफिकल जो स्कूल्स हैं वो सेम एविडेंसेस के लिए अलग अलग इंटरप्रिटेशंस क्रिएट करते हैं। तो हमने क्या लिखा इसके काउंटर में? हाउएवर subsequent archaeological discoveries from Harappa, Mohenjo-daro, Dholavira, Lothal, Chanhudaro have fundamentally challenged this यूरोसेंट्रिक परसेप्शन। तो हमने अपना पॉइंट रख दिया कि भैया ये जो यूरोसेंट्रिक परसेप्शन है कि दैट हड़प्पन्स लैक्ड एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज, ये बिल्कुल गलत है। और अब हम इसको प्रूव करेंगे, सब्सटेंशिएट करेंगे विद प्रॉपर फैक्ट्स एंड आर्गुमेंट, राइट। ये हमारा जो है वो इस स्टेटमेंट पर अब कमेंट रहने जा रहा है, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज ऑफ हड़प्पन आर्ट, क्योंकि 2 पार्ट पूछे गए ना। सबसे पहला क्या है? एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज, एंड दूसरा स्पिरिचुअल एंड रिचुअलिस्टिक लाइफ। तो हड़प्पन आर्ट से हमें एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज कहां नजर आती है और कहां कैसे हमें इंसाइट मिलती है उनकी स्पिरिचुअल एंड रिचुअलिस्टिक लाइफ में, ये दोनों चीजों को हमें एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो हम पहले एस्टेब्लिश करेंगे अबाउट द एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज ऑफ हड़प्पन आर्ट, और फिर हम उसके बाद एस्टेब्लिश करेंगे, हम देखेंगे द इनसाइट्स इनटू द स्पिरिचुअल एंड रिचुअलिस्टिक लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल, राइट। एंड देन फाइनली यू विल कंक्लूड अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास। तो बहुत सारे पॉइंट्स, अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं ऑप्शनल लेवल पर, अगर आप पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन को, तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे अब आपके पास लिखने के लिए, राइट। पॉइंट्स की कमी नहीं है। ये सवाल ऑन सरफेस देखने में जो है वो बहुत ईजी लगता है, ठीक है। जो बच्चे ने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होगा या जीएस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी जिस बच्चे की, वो क्या करेगा? सिंपली वो देखेगा कि अच्छा यहां पर तो भैया आर्ट में क्या क्या एस्थेटिक चीजें हैं वो मेंशन करनी है बस, ठीक है, और स्पिरिचुअल और रिचुअलिस्टिक लाइफ में क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं वो लिख देने और काम हो गया। नहीं, ऑप्शनल लेवल पर आप लिखने जा रहे हैं, दैट मींस कुछ ना कुछ हिस्टोग्राफिकल एंगल होगा। तो हिस्टोग्राफिकल एंगल को, वो जो हिडन है यहां पर, क्योंकि उन्होंने कमेंट करने को कहा है, कमेंट करने को कहा है, डिस्कस करने को नहीं कहा, राइट। इवेलुएट करने को नहीं कहा इस स्टेटमेंट को। आल्दो अगर डिस्कस करने को भी कहा जाता है और इवेलुएट करने को भी कहा जाता है, फिर भी हम घुमा फिरा कर उसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जो यूरोसेंट्रिक व्यू है वो अब लागू नहीं होता, राइट। तो पॉइंट मेरा यह है कि वो यूरोसेंट्रिक व्यू यहां पर क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली नहीं पूछा गया है तो इंप्लिसिट वो यहां पर मेंशन्ड है, और हमें वहीं से उठाकर इस आंसर को लिखना शुरू करना है। तो पहले हमने वही एस्टेब्लिश किया कि यूरोसेंट्रिक व्यू क्या है, फिर हमने एस्टेब्लिश किया कि वो पूरी तरह गलत है, और फिर हमने अपना जो स्टैंड है उसके सपोर्ट में आर्गुमेंट देना शुरू किया। तो हड़प्पन आर्ट डिस्प्लेज रिमार्केबल प्रेफरेंस फॉर प्रिसीजन, सिमेट्री, रियलिज्म एंड फंक्शनल एस्थेटिक्स। तो सिमेट्री है, रियलिज्म है। अगर आप सील्स में देखेंगे आपको रियलिज्म नजर आएगा, मोटिव्स जितने भी आपको एनिमल मोटिव्स जो देखने को मिलते हैं उसमें बहुत रियलिज्म देखने को मिलता है। प्रिसीजन देखने को मिलता है क्योंकि सील इतनी इतनी है कि 1.5 सेंटीमीटर की सील्स बनाई है, राइट। एंड फंक्शनल एस्थेटिक्स, फंक्शन तो है ही उनका, राइट, प्रॉपर फंक्शन अपना वो परफॉर्म कर ही रहे हैं, लाइक सील्स का एक प्रॉपर फंक्शन रहा होगा, स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं है सो वी कैन नॉट से फॉर श्योर। लेकिन पॉटरी का अपना फंक्शन है ना, जो अर्बन आर्किटेक्चर है उसका अपना फंक्शन है, लेकिन उसमें एक एस्थेटिक सेंस भी जुड़ी हुई है। सो ये देखते हैं हमने क्या क्या पॉइंट्स के माध्यम से एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज को एस्टेब्लिश किया। सो सबसे पहला एग्जांपल, आपका सबसे पहला पॉइंट ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ही होना चाहिए। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कहां से मिली? मोहनजोदारो। टेक्निक कौन सी यूज हुई? लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है वो यूज हुई। क्या बताता है हमें? ये बताता है आर्टिस्टिक कॉन्फिडेंस एंड मेटलर्जिकल एक्सेलेंस। जो पोज हमें देखने को मिलता है, जो त्रिभंग पोज हमें देखने को मिलता है, वो फर्दर आपको आगे इंडियन कल्चर में, अगर आप इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांसेस देखते हैं तो बहुत सारे इंडियन क्लासिकल डांसेस में त्रिभंग पोजेस जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। आल्दो अब अगर इस सेम सवाल को इस तरह लिखा जाता है या इस तरह पूछा जाता है कि जो हड़प्पन आर्ट है उसको आपको कंपेयर कंट्रास्ट करना है इंडियन क्लासिकल आर्ट के साथ, तो वहां पर आप जो ये पॉइंट है कि भैया जो डांसिंग गर्ल है जिस पोज में खड़ी है वो एक त्रिभंग पोज है, राइट। देखा आपने त्रिभंग पोज यानी कि 3 जगह से बेंट है, और वो हमें इंडियन क्लासिकल डांसेस में देखने को मिलता है, तो वहां पर ये पॉइंट आप मेंशन करते हैं, राइट। यहां उसकी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, प्रीस्ट किंग का स्कल्पचर जो है वो ऑब्वियसली रिफाइंड क्राफ्ट्समैनशिप दिखाता है हमें, सो आर्टिस्ट उस थ्रू रियलिस्टिक फेशियल मॉडलिंग एंड ट्रीफॉइल पैटर्न रोब, सो वहां पर हमें क्लियर एस्थेटिक सेंस नजर आता है, बहुत सुंदर है वो, और वो सर्वाइव किया। अनदर पॉइंट इज दिस, एक तो यूरोसेंट्रिसिज्म है, यूरोपियंस ने क्या सोचा, और दूसरा ये कि हो सकता है कि हड़प्पन्स ने और भी कई तरह की आर्ट करी हो, लेकिन हो सकता है कि वो पेरिशेबल मटेरियल्स पर करी हो, वुड वर्किंग किया उन्होंने हो सकता है कि किसी तरह का प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ पेपर इजाद किया हो सकता है कि उन्होंने जो है वो कपड़े के ऊपर किसी तरह की आर्ट जो है वो परफॉर्म करी हो या आर्ट डिपिक्ट करी हो, तो वो पेरिश हो गई इतने लंबे समय बाद, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, राइट। देन प्रिंटेड, जो पेंटेड पॉटरी है विद ज्योमेट्रिक एंड फ्लोरल मोटिव्स डेमोन्स्ट्रेट्स विजुअल हार्मनी एंड स्टैंडर्डाइज्ड आर्टिस्टिक कन्वेंशंस, राइट। सो देखिए, जो वेस्ट का पॉइंट है ना कि भैया बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड है, लेकिन एस्थेटिक नहीं है, वो हमें पॉइंट रखना है कि हाँ भाई स्टैंडर्डाइज्ड है, बिल्कुल है, बट एट द सेम टाइम एस्थेटिक भी है।
एक विजुअल हार्मनी उसमें देखने को मिलती है। जो पेंटेड ग्रे सॉरी जो रेड ओवर ब्लैक ओवर रेड वेयर पॉटरी जो है या पेंटेड पॉटरी जो है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। उसमें जो प्लांट मोटिव्स या ज्योमेट्रिक पैटर्न जो यूज किए गए हैं, दैट क्लियरली शोज कि भैया कितने प्रिसीजन से आर्ट कर रहे हैं, केवल आर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत प्रिसीजन से आर्ट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हाईली स्पेशलाइज्ड बीड्स इंडस्ट्री चानूदाड़ा और लोथल से जो हमें देखने को मिली है, प्रोड्यूसिंग कार्नेलियन अजय फेंस ऑर्नामेंट्स इंडिकेट्स हाई प्रिसीजन, सोफिस्टिकेटेड क्राफ्ट्समैनशिप एंड एस्थेटिक टेस्ट। बहुत सुंदर बीड्स हैं। अगर वो सुंदर नहीं होती तो मेसोपोटामिया या इजिप्ट तक जो है वो क्यों पहुंची होती वो, और वहां पर बरियल्स में मेसोपोटामिया में हमें क्यों देखने को मिलती, लोगों के साथ बरी किया जा रहा है, दैट मींस दे वर वैल्यूड बिकॉज दे वर ब्यूटीफुल। और प्रेजेंट के साथ आप कनेक्ट करेंगे, आज तक हम बीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इन ज्वेलरीज, राइट। तो वो रिलेटिव है आज तक, ठीक है, वो आज तक जो है वो रिलेटेबल है, तो वो अपनी एस्थेटिक सेंस की वजह से ही रिलेटेबल है, ठीक है। देन अर्बन प्लानिंग की बात करें, अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग ग्रेट बाथ, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स रिवील एप्रिसिएशन ऑफ सिविक एस्थेटिक्स। शहर बहुत सुंदर लगता है अगर बहुत ज्यादा प्लान्ड दिखे तो, है ना। इंडिया के शहर इतने ज्यादा मतलब कि क्राउडेड और हैपहैजर्ड क्यों दिखते हैं, बिकॉज वो प्लान्ड नहीं है ज्यादातर शहर। लेकिन अगर आप इंडिया की प्लान्ड सिटीज को भी देखेंगे या यूरोपियन प्लान्ड सिटीज को देखेंगे तो वो बहुत एस्थेटिक लगती है देखने में। क्यों? क्योंकि वो चौड़ी चौड़ी सड़कें, साइड में ड्रेनेज, फिर पेड़ लगे हुए हैं, फिर ग्रिड पैटर्न में सड़कें बनी है, राइट। वो बहुत ज्यादा एस्थेटिक लगता है देखने में। कौन बोलता है कि केवल फंक्शनल है? भैया एस्थेटिक है, अगर आप उसको यूरोसेंट्रिक चश्मे से बाहर निकल कर देखोगे तभी तो आपको सुंदरता नजर आएगी, राइट। नेक्स्ट इज इनसाइट्स इनटू द स्पिरिचुअल एंड रिचुअलिस्टिक लाइफ। तो आर्ट क्राफ्ट के माध्यम से स्पिरिचुअल लाइफ कहां देखने को मिलती है? तो जो मटेरियल कल्चर है, यानी कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये जो जो पॉइंट मैं एनसर्कल कर दे रहा हूं, राइट, या जिनको मैं ज्यादा खासतौर पर हाईलाइट कर रहा हूं, वो कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स मैं सेशंस हर क्लास के बाद कीवर्ड्स लिखवाता हूं बच्चों को। ये कीवर्ड्स अगर आप रेगुलरली लिखते जाएंगे, इनके साथ कनेक्टेड रहेंगे, वही कीवर्ड आपके आंसर तक पहुंचेंगे। जो भी आप रटते जाओ, बुक पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ, कोई काम नहीं आएगा। ये कीवर्ड्स आपके काम में आएंगे अंत में। तो जितने भी मैं कीवर्ड हाईलाइट कर रहा हूं, इनको आपको ध्यान में रखना है, हो सके तो लिख लेना है। तो मटेरियल कल्चर ऑल्सो ऑफर्स वैल्यूएबल क्लूज टू हड़प्पन बिलीव्स। क्या क्या है देखिए, यानी कि आर्ट जो है वो हड़प्पन स्पिरिचुअल और रिचुअलिस्टिक लाइफ के बारे में हमें बताती है। तो जो पशुपति सील है, पशुपति सील हमें क्लियरली बताती है कि देयर इज पशुपति सील हैज बीन इंटरप्रेटेड एज बाय मेनी स्कॉलर्स एज रिप्रेजेंटिंग अ प्रोटो शिवा और डाइटी एसोसिएटेड विद फर्टिलिटी एंड नेचर। सो आर्ट में हमें हड़प्पन जो सील आर्ट है, वहां से हमें हड़प्पन रिलीजियस और रिचुअलिस्टिक बिलीफ के बारे में पता चलता है। उसके अलावा मदर गॉडेस की टेराकोटा फिगरीन्स हैव बीन इंटरप्रेटेड एज इंडिकेटिंग फर्टिलिटी कल्ट्स, लेकिन इस पर अभी भी कई डिबेट है, बट स्टिल बहुत सारे स्कॉलर्स जो है उसको फर्टिलिटी कल्ट्स के साथ जोड़ते हैं, राइट। तो रिलीजियस बिलीफ के साथ जुड़ता है, रिचुअल्स के साथ जुड़ता है। रिचुअल्स के साथ खासतौर पर फायर अल्टर्स जुड़ता हुआ नजर आएगा आपको। So fire altars at Kalibangan and Lothal suggest free fire ritual ceremonies. People tree motifs and mythical animal motifs such as unicorns along with amulets जो ताबीज वगैरह मिले हैं, वो ritual terracottas indicate symbolic and possibly sacred significance, right? Then animal motifs such as bull represented fertility and elephant जो है वो hint करता है towards animism। या और भी कई animal motifs जो हमें देखने को मिले हैं, they hint कि भैया animism जो है follow कर रहे हैं as a religious practice। Although script हमारे पास deciphered नहीं है, so we cannot say for sure, but interpretations जो है वो in आर्ट एंड कल्चर से हमें देखने को मिलती हैं, और हम जो है वो इंटरप्रिटेशन क्रिएट कर सकते हैं कि भैया एक रिचुअलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो लाइफ का एस्पेक्ट हड़प्पन पीपल का रहा होगा। और अगर सवाल ये बन जाता है कि प्रेजेंट टाइम के साथ कैसे कनेक्ट होता है, तो बुल प्रेजेंट टाइम के साथ कनेक्ट होता है, एलिफेंट कनेक्ट होता है, राइट। पीपल का ट्री प्रेजेंट टाइम के साथ कनेक्ट होता है, फायर जो रिचुअल्स है प्रेजेंट टाइम के साथ कनेक्ट होता है, मदर गॉडेस प्रेजेंट टाइम के साथ कनेक्ट होता है, प्रोटो शिवा शिवा जो है या पशुपति जो है वो प्रेजेंट टाइम के साथ जो है वो कनेक्ट होता है। ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड विद प्रेजेंट टाइम। तो ये सवाल भी बन सकता है, हो सकता है फ्यूचर में हड़प्पन आर्ट को प्रेजेंट प्रैक्टिसेस के साथ जो है वो कनेक्ट करके फिर से यूपीएससी पूछ ले, राइट। तो लास्ट में कंक्लूड करने के लिए देखिए मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो मैंने एक बिल्कुल बेसिक पॉइंट यहां पर लिखा है। दस अर्लियर यूरोसेंट्रिक व्यू दैट द हड़प्पन्स लैक्ड आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज इज नो लॉन्गर टेनेबल। ऑल्दो मेरे पास यहां पर स्पेस नहीं था, मैं और सारे पॉइंट्स जो है वो लिख सकता था यहां पर, लेकिन यही जो है वो आंसर राइटिंग का खेल है कि आपको स्पेस को मैनेज करना है, आपको टाइम को मैनेज करना है, राइट। क्योंकि हमारे पास लिखने को ऑलरेडी पॉइंट्स इतने ज्यादा हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखिए, हड़प्पा की कहने को तो स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं है, लेकिन सिंस स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं है, पूरी पिक्चर हमारे पास नहीं है हड़प्पन पीरियड की, मैच्योर हड़प्पन फेज की, उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर हमें ज्यादातर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसीलिए उन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर इतनी सारी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है, और इसीलिए इतना एक्सटेंसिवली उनको स्टडी भी किया गया है, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ी पिक्चर प्रोवाइड करते हैं हमारे पास्ट की, और वो आज तक कंटिन्यू है। बहुत सारी एलिमेंट्स उनके यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछे हैं इस तरह के पॉइंट कि कहां कहां पर हड़प्पन जो आर्किटेक्चर है, जो आर्ट है, जो हड़प्पन बिलीफ्स हैं, वो प्रेजेंट तक हमें देखने को मिलते हैं। तो आप बिल्कुल सिंपल नोट जहां से शुरू किया था वहां पर आप आकर, मतलब हमने शुरू किया कि यूरोपियंस ये कहते हैं, फिर हमने अपना पॉइंट रखा कि वो गलत है, फिर हमने जो है वो सारी आर्गुमेंट दी कहां कहां गलत है देखिए, और फिर कंक्लूड किया कि भैया देखिए 10 अर्लियर यूरोसेंट्रिक व्यू दैट द हड़प्पन लैक्ड आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज नो लॉन्गर टेनेबल। ठीक है, उसको अब हम नहीं मान सकते। अगर आप इससे बेटर
कंक्लूजन जो है वो लिखना चाहते हैं तो इससे बेटर कंक्लूजन भी मौजूद है। आप ये वाला कंक्लूजन लिख सकते हैं कि भैया केवल आर्टिस्टिक मतलब आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी ही नहीं थी, वो इतनी बारीक आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी और वो सोसाइटी के साथ इतनी डीपली जुड़ी हुई थी कि वो आज तक भी प्रेजेंट है। अगर आप इस नोट पे अगर कंक्लूड करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल। सो ये सवाल जो है वो मेक श्योर कि आप अपनी तरफ से सवाल का आंसर जो है वो लिखकर मुझे जरूर भेजें। टेलीग्राम लिंक, मेरा व्हाट्सएप लिंक, ये सभी जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हिस्ट्री ऑप्शनल के कोर्स के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी आप एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। एनरोलमेंट इज ओपन हिस्ट्री ऑप्शनल में, जिसमें एंशिएंट, अर्ली मेडिवल, मेडिइवल, मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। विद पैरेलल जो है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, पिछले एटलीस्ट 15-20 ईयर्स के तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हर एंगल से किसी और 15-20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद भी अगर मुझे नजर आता है कि भैया किसी टॉपिक पर कोई एंगल छूट गया है तो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, राइट। उसके अलावा मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेंगी, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटरशिप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाउट क्लियरिंग, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, और जुड़े रहें आने वाली इन वीडियोस के साथ, क्योंकि एक सीरीज है ये। इस सीरीज में जो है वो मैं पिछले 15-20 साल के सारे क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री ऑप्शनल के करवाऊंगा, और क्लास में तो हम इनको डिस्कस करते ही हैं। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।